बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल बाज़ार मंढोल में, जहाँ पे जो लॉन्ग मार्च मीरपुर भिम्बर से चला था, मीरपुर से होते हुए इस्लामगढ़, इसी तरह गुलपुर, फिर कोटली और अब ये पुंछ की धरती में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ये मार्च रुकावटें अबूर करता हुआ पुलिस की जो लाठी चार्ज, शेलिंग, आंसू गैस और दिन भर पुलिस के साथ जो रास्ते में आंख मचोली होती रही, जगह जगह रुकावटें इंतज़ामिया ने खड़ी कर रखी थी, रोड ब्लॉक करके रखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मुजाहिरीन उन रुकावटों को अबूर करते हुए सरजमीन पुंछ में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जंग गफ़ीर आपकी नज़रों के सामने है, मेरे अकब में जो इस वक्त यहाँ बल बाज़ार में मौजूद है। और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अब इनकी जो मंजिल है वो मुजफ्फराबाद जो असम्बली का घेराव करना है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ चल पड़े हैं। आज रात इन्होंने यहाँ बल बाज़ार मंढोल में गुजारनी है और उसके बाद फिर ये कल सुबह 10 बजे यहाँ से इनका अगला सफ़र शुरू हो जाएगा, जो हजीरा, रावलाकोट, बाग, इसी तरह होते हुए मुजफ्फराबाद पहुँचेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत की अगली स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ इनको रोका जाता है। जहाँ तक ये जो पिछला सफ़र है ये खासा मुश्किल था, रास्ते में जगह जगह रुकावटें थी, पुलिस के साथ शदीद तरीन झड़पें हुई, जिनमें आज एक जो SHO उनकी यहाँ डेथ हो गई इस्लामगढ़ के मुकाम पे। इसी तरह बहुत सारे मुजाहिरीन थे जो ज़ख्मी हुए, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मुजाहिरीन थे उनके हौसले कम न हुए और वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यहाँ कुछ कायदीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, किस तरह उन्होंने ये सफ़र तय किया, कहाँ कहाँ उनको रुकावटें जो थी वो दरपेश थी और पुलिस के साथ जो तसादम रास्ते में होता रहा, झड़पें हुई, आंसू गैस, शेलिंग, पथराव, डंडे, हर तरह की इनके साथ जो हुकूमती एक प्रोग्राम था वो होता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग रुकावटें अबूर करते हुए अब पुंछ की धरती में पहुंच चुके हैं। और यकीनन पुंछ की तारीख़ जो है वो ज़िंदा लोगों की तारीख़ है और पुंछ के लोग मेहमान नवाज भी है और अब ये पुंछ की धरती में दाखिल हो चुके हैं। मैं बात करना चाहूँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको। पुंछ की जो धरती है, पुंछ के जो गयूर अवाम है, पुंछ के जो लोग हैं, आपका इस्तकबाल उन्होंने किया, आज आप यहाँ रुक रहे हैं बल बाज़ार में। कैसा सफ़र रहा? सुबह चले और रास्ते में रुकावटें थी, जगह जगह पुलिस के नाके थे, तशद्दुद था, पथराव था, आंसू गैस, सारा कुछ, लेकिन आपने सारा कुछ बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बावजूद वो रुकावटें अबूर करते हुए अब बल बाज़ार में पहुँच चुके। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं अलियान पुंछ का जो है ना वो जिस तरह उन्होंने अपने कोटली के भाइयों का, क्योंकि ये पूरा मीरपुर डिवीज़न जो है ना उसका काफ़िला नहीं है, ये सिर्फ 3 तहसीलों का काफ़िला है जो कोटली से लेकर हम आए, तो उनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने भाइयों का जो है ना वो एक बेहतरीन इस्तकबाल किया। अच्छा सर, आज जो रियां की गली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तसादम देखने को दिन भर हम सोशल मीडिया पे देखते रहे, कितनी देर वहाँ आप रुके रहे पुलिस के साथ जो आपकी झड़पें जारी रही? जी मैं सर आज के इस वाक़े से 2 दिन कबल डडियाल में जो वाक़या हुआ वहाँ भी आप देखें कि पहल किसकी तरफ से होती है? पुलिस की तरफ से होती है और क्या नाम है SDM साहब की तरफ से जो है ना वो एक बंदे को थप्पड़ मारते हैं, यानी शुरुआत वहाँ से होती है। ये एक सवाल है इस रियासत के हुक्मरानों के लिए और यहाँ की इंतज़ामिया के लिए कि वो आखिर चाहते क्या हैं। पिछले 1 साल से जो है वो इस रियासत के अंदर इंतहाई पुरअमन जो तहरीक जारी और सारी थी, और न सिर्फ पुरअमन थी बल्कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर गए। 3 बार जो है वो हमारे साथ वादे किए गए। जब पहली बार ही हमसे वादा किया गया, हमें पता था ये हुक्मरान झूठे हैं, वादा खिलाफ हैं, मक्कार हैं, ये पिछले 76 सालों से हमारे इस खित्ते के लोगों का जो है वो इस्तेसाल कर रहे हैं। इस सब के बावजूद अवाम उन्नास की अपील पर हम इनके साथ मुज़ाकरात पर बैठे और ये साबित हुआ, तारीख ने और वक्त ने इनको साबित किया कि ये झूठे और मक्कार हैं। और आज आप ये देख लें कि ये इंसान दुश्मन भी साबित हो रहे हैं। सर, इतने पुरअमन मुजाहिरीन थे,
क्या वजह क्या थी कि उन पे उन्होंने आंसू गैस, शेलिंग की, पथराव किया, डंडे मारे? खुद भी उनका एक अफसर जो है वो हमारा भाई है, हम में से है, वो जान चली गई है। इसलिए मतलब यहाँ जो पुलिस थी वो कौन है? इस रियासत के रहने वाले वो लोग हैं, हमारे भाई हैं वो। और ये जो कोटली रियाज शरीफ के पास जो वाक़या हुआ, आप देखें, वीडियो मौजूद हैं, फ़ोटो मौजूद हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के नौजवान जो है वो उन पुलिस अहकाम को उन लोगों से चढ़ा रहे हैं। और वो कौन है, उनको वो वीडियो भी मौजूद हैं। और उनको बिल्कुल जो है वो रियासत को ये जवाब देना होगा हमें कि वो ऐसा गनवाना खेल इस रियासत के अंदर क्यों खेल रहे हैं। आप बुरियाँ देखें, सेंसा उलाड़ से जो हमारा काफ़िला आता है, उलाड़ पोठा सेंसा, तहसील सेंसा का जो काफ़िला है, उसको जो है बुरियाँ के मकाम पर उन पर शेलिंग की गई है। और वहाँ भी जो है वो फिर पुलिस जो है वो सरेंडर करती है। और फिर आवाम अपनी मदद आप रास्ते खोल के जो है वो सरसावा के रास्ते जो है वो कोटली एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ मंडोल की रोड अपने किसी बुनियादी राइट्स के लिए बंद करते हैं तो आपके खिलाफ FIR हो जाती है। पिछले 24 घंटों से हमने लॉकडाउन किया हुआ है। पूरी रियासत में तारीख में पहली बार हमारा लॉकडाउन रज़ाकाराना था। हम स्कूल के बच्चों को हमने नहीं रोका, एम्बुलेंस के लिए हमने रास्ते खोले हुए थे। रियासत ने पिछले 24 घंटों से जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के रास्ते ब्लॉक करके एम्बुलेंस के रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। फेडरल बोर्ड के पेपर जारी हैं, बच्चों ने आज पेपर नहीं दिए, उनका 1 साल ज़ाया हो गया है। मतलब रियासत ने आज जुल्म और जबर की एक नई दस्तान जो है वो रकम की है और इसका हिसाब उनको ज़रूर देना होगा। एक बात जो मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि आवाम जो है वो पीछे हटेंगे तो ये उनकी भूल है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद तक मुज़ाकरात का अभी ये ढोंग रचा रहे हैं कि मुज़ाकरात किस चीज़ के मुज़ाकरात? 4 फरवरी को जो आपने हमारे साथ माहिदा किया, जो एक माहिदा होता है और एक आप 9 मुतालबात नोटिफाई करते हैं, और 19 दिसंबर को आप हमें 15 दिनों का हमसे टाइम लेते हैं जी कि बिजली की पैदावारी लागत का तयन करके हम उसका टैरिफ जो है वो जुलाई से लागू करेंगे। ये मुज़ाकरात होने के बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब मुज़ाकरात की कौन सी बात हुई है? बाबा, अगर आपने करना है तो आपने अमल दरामद करना है कि बिजली जो है यहाँ के शहरियों को मंगला डैम की पैदावारी लागत में गुज़श्ता रात को सुन रहा था, वज़ीर आज़म साहब नीलम चेलम की मिसाल दे रहे हैं। भाई, हमारा मुतालबा है कि वापटा के तहत जो हमारा डैम है मंगला डैम, उसकी पैदावारी लागत पर हमें बिजली फराहम की जाए और उसकी पैदावारी लागत है 35 से 75 पैसे। उसके बाकी अखराजात डालकर 2 रुपये 49 पैसे। उसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हम वापटा को जो है 2 रुपये 49 पैसे जो है वो बिजली हम उनसे ख़रीदते हैं। तो फिर वो कौन सी ताकतें हैं कि इस खित्ते के रहने वाले शहरियों को जो है वो आप जो है वो 40 और 50 और वो ये तो जून 2023 के पहले का टैरिफ है। यकीनन अगर वो टैरिफ बढ़ता होता तो आज 100 से ऊपर जो है वो घरेलू बिजली होती और 140 से ऊपर जो है वो कमर्शियल होती। इसलिए इन हुक्मरानों को ये हकूक़ हमें देने पड़ेंगे। अब इनके लिए यहाँ सियासत करना आसान नहीं। ना दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।